बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए पिशावरी चपली कबाब की रेसिपी। ये जो असली पिशावरी चपली कबाब हैं ये हम घर में किस तरह से बना सकते हैं, कौन से ऐसे सीक्रेट मसाले हैं जो हम इसमें डालेंगे तो हमारे जो कबाब हैं उनका जायका बिल्कुल वही होगा जैसे हमें पिशावर के बाज़ार में ये चपली कबाब खाने के लिए मिलते हैं। अगर 1 किलो गोश्त होगा तो प्याज कितने डलेंगे, टमाटर कितने डलेंगे, कौन सी ऐसी सीक्रेट चीज़ है जो हम इसमें डालेंगे तो जायका बिल्कुल वही होगा जो हमें पिशावर में खाने के लिए मिलता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गोश्त को चॉप कर लेंगे और जो गोश्त हमने लेना है वो हमने चर्बी वाला लेना है। जो चर्बी वाला गोश्त होता है उसके जो कबाब होते हैं वो ज़्यादा जूसी बन के तैयार होते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास जो गोश्त है इसमें कहीं कहीं चर्बी भी है। ये देखें मैंने जो गोश्त लिया है ये चर्बी वाला गोश्त लिया है। तो क्या करेंगे कि गोश्त को हम चॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो प्याज है, 1 किलो कीमा है, तो उसके लिए मैंने आधा किलो प्याज लिए हैं और ये आधा किलो प्याज भी हमने चॉप करने हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्याज को कीमे के बीच में डाल के क्यों नहीं चॉप किया। इसको हमने अलग चॉप करना है। अलग चॉप किस वजह से करना है, प्याज चॉप करके मैं आपको बताता हूँ। ये देखें प्याज को मैंने इस तरह से बारीक चॉप किया है। अब हमने क्या करना है कि एक मलमल का कपड़ा हम इसमें इस तरह से बिछा देंगे। ये जो प्याज चॉप करके रखा है ये मलमल के कपड़े पे हमने डाल देना है इस तरह से। इस तरीके से अब हम इसको उठा लेंगे। ये देखें ऐसे करके। अब क्या करना है कि प्याज का हमने पानी निकाल लेना है। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से निचोड़ेंगे और ये देखें कितना ज़्यादा प्याज का पानी निकल आया है। प्याज का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्याज का पानी अच्छे तरीके से नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, जो कबाब हैं वो हमारे मज़ेदार नहीं बनेंगे, कबाब टूट सकते हैं, कबाब में एक लेस सी आएगी। इसलिए प्याज का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें इसका मैंने पानी निकाल लिया है। जितना भी प्याज है सबका हमने इसी तरह से पानी निकाल लेना है। ये देखें प्याज को मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और ये इसका पानी है। पानी को हमने ज़ाया नहीं करना। ये पानी आप अपने बालों पे लगा सकते हैं जिससे बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। तो इसको ज़ाया नहीं करना, इसको आप अपने बालों पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, ये थोड़ी सी हरी मिर्चें भी चॉपर में डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून साबुत धनिया है और 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। ये दोनों चीज़ें हम चॉपर में डाल देंगे। ये देखें ये चीज़ें भी चॉप कर ली हैं, इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये जो हमने कीमा बनाया है इसको एक बाउल में डाल देंगे। प्याज को भी हम बाउल में डाल देंगे। ये देखें प्याज अच्छी तरह से खुशक हुआ है कि आपको प्लेट में कहीं से भी पानी नहीं नज़र आ रहा। अब ये जो हमने हरी मिर्चें, साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा चॉप करके रखा था ये भी इसमें डाल देंगे। ये देखें यहाँ पे जो साबुत धनिया है ये हमने बहुत ज़्यादा चॉप नहीं किया, हमें ये इसी तरह से चाहिए। कुछ धनिया ज़्यादा चॉप हुआ है, कुछ धनिया साबुत है, तो हमने इसको इसी तरह से रखना है। अब यहाँ पे मेरे पास 100 ग्राम मकई का आटा है और ये जो मकई का आटा है ये भी खैबर पख्तूनख्वा का आटा है, ये पंजाब का आटा नहीं है। आपके पास जो भी आटा अवेलेबल है आप डाल सकते हैं, लेकिन आपने वो वाला आटा डालना है जिससे रोटी बनती है। वो जो डब्बे वाला कॉर्नफ्लोर मिलता है वो नहीं डालना। तो ये 100 ग्राम आटा हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून अनारदाना है, ये डालेंगे। 1 पाव मैंने टमाटर लिए हैं और टमाटरों को मैंने बारीक बारीक काटा है और इनमें जो पानी था, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो मैंने निकाल दिया है, इसका भी पानी हमने नहीं डालना। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, ये भी डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च है, ये डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून सालन मसाला है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, हाफ टी स्पून हल्दी है और 1 टेबलस्पून मेरे पास चाट मसाला है। ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे।
2 चुटकी हमने इसमें मीठा सोडा डालना है, 2 चुटकी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अब हमने इसको आपस में अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितनी अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, जितनी देर तक मिक्स करेंगे, हमारे जो कबाब हैं उतने ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ऐसे बिल्कुल अच्छी तरह से दोनों हाथों की मदद से हमने इसको मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आप इसको 1 घंटे के लिए रख दें। जब 1 घंटे के लिए रखेंगे उसके बाद जब कबाब बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको जिस वक्त आपने मिक्स किया फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो अब मैं इसको बनाऊंगा। यहाँ पे पहले मैंने जो कढ़ाई है वो बड़े साइज़ की ली थी, लेकिन जो आंच है, गैस है, वो ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही, तो गैस फैलेगी नहीं, तो जो कबाब होंगे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बन के तैयार होंगे। तो मैंने यहाँ पे फिर छोटे साइज़ का फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन पे अब हम कबाब बनाएंगे। अब कबाब बनाएंगे तो उसके लिए पहले हम हाथ को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ग्रीस करेंगे। इस तरह से हम कीमा ले लेंगे। पहले इसको हम इस तरह से दबाएंगे और फिर ऐसे करके हम इसके कबाब बना लेंगे। अब ऐसे करके हम फ्राई पैन में डाल देंगे। तो जितने भी कबाब हैं इसी तरह से बनाएंगे और फ्राई पैन में डालेंगे। ये देखें, जल्दी से ये बनके तैयार हो जाता है। तो ये देखें कितना प्यारा कलर आया है। तो जितने भी कबाब हैं सब इसी तरह से फ्राई करने हैं। ये देखें जी कितना प्यारा कलर आया इसका। इसको हम पलटाएंगे नहीं, बस इसी तरह से इसके ऊपर इस तरह से ऑयल फेंकेंगे। इससे ये होगा कि कबाब जो है वो टूटेगा नहीं। अगर हम इसको पलटा के फ्राई करेंगे तो क्या होगा, कबाब टूट जाएंगे। इसलिए इसको फ्राई करते वक्त आपने इसमें जो ऑयल है वो ज़्यादा डालना है ताकि ये डीप फ्राई हो। इससे ये होगा कि दोनों तरफ से ये एक तरह से फ्राई होंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से सारे कबाब कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो इस तरह से अपने भाई के कहने पे एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।